नया साल 2022 सबके लिए खुशियां लेकर आए। इसी उम्मीद से लोग न्यू ईयर का स्वागत कर रहे हैं। वहीं साल 2021 अपनी विदाई के साथ कई ऐसी खट्टी मीठी यादें छोड़ रहा है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। साल 2021 की कई घटनाएं इतिहास का हिस्सा बनी है। राजनीतिक लिहाज से साल 2021 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन से लेकर इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पीछे खींचने तक सियासी गलियारे में खूब हलचल रही। साल 2021 में बॉलीवुड जगत में भी कई खुशी और गम के पल सिमटे हैं। आइए जानते हैं कुछ यादगार घटनाएं जिनके लिए साल 2021 को याद किया जाएगा। शुरुआत करते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की हिंसा से। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों का गुस्सा ऐसा फूटा कि ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जमकर हिंसा भड़की। इतना ही नहीं, उग्र प्रदर्शनकारियों के हुजूम ने पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए लाल किले में एंट्री की और लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर निशान साहिब का झंडा, सिखों का धार्मिक झंडा लगाया। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर का दौर काफी मुश्किल भरा रहा। साल 2021 में कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट का मंजर शायद ही कोई भूल पाएगा। चर्चा में रहा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। जी हां, 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त काफी चर्चा में रही। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम सीट पर बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की 213 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। इसी साल दिलीप कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा। जी हां, 7 जुलाई 2021 को बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार कई बीमारियों से पीड़ित थे और उनकी पत्नी सायरा बानो ने कई साल तक दिन रात उनका ख्याल रखा। दिलीप कुमार ने हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। जब दिलीप कुमार का निधन हुआ, सायरा बानो पूरी तरह से टूट गई। एक पल ऐसा आया जब नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जीता गोल्ड। जी हां, जुलाई अगस्त में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किए, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, जो भारत के लिए गर्व के साथ ऐतिहासिक पल बना। साथ ही 21 अक्टूबर 2021 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। भारत ने दुनिया में सबसे कम टाइम में सबसे अधिक यानी कि 1 बिलियन वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का यूं अचानक दुनिया को अलविदा कह जाना लाखों फैंस के लिए बड़ा झटका रहा। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हुआ। 3 कृषि कानूनों पर किसानों ने ऐसा विरोध किया कि केंद्र सरकार को झुकने पर विवश होना पड़ा। किसानों की मांग पर झुकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हित में लाए गए थे, लेकिन शायद सरकार किसानों को अपनी बात समझाने में असमर्थ रही। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद किसानों ने 378 दिन चले आंदोलन को खत्म करते हुए 11 दिसंबर 2021 को घर वापसी की और किसानों ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया। इसी साल एक पल ऐसा भी आया जब एक लड़की ने अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम किया। जी हां, हरनाज कौर सिंधु ने दिसंबर 2021 में 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। इनसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब साल 1994 में सुष्मिता सेन ने और साल 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाली हरनाज चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। हरनाज ने साबित कर दिया है कि अगर भारत की बेटियों के सपनों को पंख दे दिया जाए तो वह नाम रोशन करने के साथ आसमान छू सकती हैं। साथ ही 8 दिसंबर 2021 में देश को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 तमिलनाडु में हादसे का शिकार हुआ और उसमें सवार देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। इस हादसे में 12 अन्य सैन्य अधिकारियों की भी मौत हुई थी। इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित शादी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की रही। जी हां, 9 दिसंबर 2021 को कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हुई। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंध गए।
दोनों ने मुंबई से काफी दूर के सवाई माधोपुर स्थित फोर्ट में शादी रचाई। इस मौके पर कैटरीना ने सब्यसाची कलेक्शन का रेड ट्रेडिशनल लहंगा पहना, तो वहीं विक्की पंजाबी लुक में दूल्हा बने नजर आए। वहीं साल 2021 की शुरुआत जहां लॉकडाउन के साथ हुई थी, वहीं अब साल की विदाई के वक्त भी देश भर में कोरोना ने एक बार फिर डरा दिया है। नए केस की तादाद इतनी ज्यादा है कि इस कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को तीसरी दस्तक माना जा रहा है। देश भर के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक फिक्रमंद है और एक्शन मोड में है। कई राज्यों में पाबंदियों के साथ सख्ती का दौर शुरू हो गया है। कोरोना मामले बढ़ने और ओमिक्रॉन से देश भर में दहशत का माहौल है। तो कभी खुशी कभी गम जैसा रहा 2021। कहीं मिली लोगों को खुशी तो कहीं मिला लोगों को गम। अब उम्मीद है 2022 लोगों के जीवन में खुशी लेकर आए।